Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning.
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. I hope you all are Good morning, ma'am. submitting your fee. Good morning. I hope you have all read. Some are responding. कई लोगों ने respond नहीं किया है. आज 4th है, कल लास्ट डेट है फी सबमिशन की. प्लीज आप लोग अपनी फी सबमिट करिए, फिर बाद में फाइन लगेगा तो प्रॉब्लम आएगी. अभी सबमिट करना जरूरी है क्या? As soon as you submit your fee, please let me know. अभी सबमिट करना जरूरी है. जो कोविड की सिचुएशन है मैम, 73,000 तो मैं जमा करा चुका हूँ मैम अभी तक टोटल कॉलेज में फीस. तो बेटा आपकी इस बार की ट्यूशन फी सबमिट करना जरूरी है, और तो आपसे कोई हॉस्टल फी तो कह नहीं रहे. अब ट्यूशन फी तो आरटीयू जाती है, हम कहाँ से, हाउ विल वी बेयर इट? इट इज नॉट पॉसिबल. जब आरटीयू ने क्लासेस स्टार्ट कर दिए तो आरटीयू ने फी का नोटिस निकाल दिया. अब उसमें तो कॉलेजेस भी क्या कर सकते हैं. वी आर यूजिंग ऑल आवर ऑनलाइन रिसोर्सेज, योर टीचर्स आर देयर फॉर यू. तो नेचुरल है कि भाई आपका जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो फी भी सबमिट करनी पड़ेगी. आपसे हॉस्टल और कोई फी नहीं करनी, खाली ट्यूशन फी करनी है. जो पढ़ रहे हो बस उसकी फी करनी है आपको. मैम हॉस्टल और बस के चार्जेस तो बच्चों ने मैम, साल का हम- पूरा पे कर चुके हैं मैम वो बाद में देखेंगे ना, उसको एडजस्टमेंट कॉलेज करेगा जब लौट के आओगे, तो उसको छोड़ दो. मैम, अभी तो नेक्स्ट. हाँ बोलो. मैम जैसे मैम कॉलेज मैम हॉस्टल हम ज्यादा रहे नहीं तो मैम उसमें मर्ज नहीं हो सकती क्या फीस हॉस्टल वाले? बेटा नहीं हो सकती. दैट इज अ सेपरेट थिंग. वो कॉलेज के अकाउंट की है, ये आरटीयू के अकाउंट की है. वापस नहीं आने वाला है ना मैम? क्या कह रहे हैं नफीस? क्या कह रहे मतलब हैं? जो दे दिया है वो वापस नहीं आने वाला. नहीं ऐसा नहीं है. देखो कॉलेज देखेगा क्या एडजस्टमेंट हो सकता है क्या. वो एक अलग एक्चुअली अकाउंट कहना चाहिए, या जो भी आप समझो, वो एक अलग मैटर है. बस फी, हॉस्टल फी, उसको कैसे एडजस्ट करना, दैट इज अप टू द कॉलेज. दे कैन नॉट मर्ज इट विद द ट्यूशन फी. दैट इज द प्रॉब्लम. ट्यूशन फी सेपरेट है और ये अलग है ना. तो वो उसका अलग से बाद में करेंगे, कुछ उसका एडजस्टमेंट जो करना होगा. अभी आप पहले ट्यूशन फी जो आप सेमेस्टर पढ़ रहे हो मैम उसकी ट्यूशन फी सबमिट ट्यूशन करो. फी में कुछ वो नहीं होगा, कम नहीं होगा क्या? कॉलेज जब बंद है तो रिसोर्सेज तो वो नहीं हो पाते ना. नहीं. किस आप ये देखो, कॉलेज के पास तो, कॉलेज को तो सब चीज मेंटेन करनी पड़ रही है ना. और ये तो आरटीयू की फीस है, इसमें कॉलेज क्या करेगा. राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नोटिस निकला है, उनकी फीस है, इसमें कॉलेज कुछ भी नहीं करेगा. बाकी कॉलेज के पास इंटरनल तो खाली आपकी मैंने तो हॉस्टल फी और वेबसाइट पे ये तो नोटिस देखा नहीं मैम. सेकंड सेमेस्टर की फीस सबमिट करने के लिए आरटीयू की वेबसाइट मैम हाँ समझ में आ रहा है एक-एक करके बात ट्यूशन करो. फीस तो देखो मैम ट्यूशन फीस तो देनी पड़ेगी. बस मैम, कम ट्यूशन से फी कम- ही देनी है. मैम बस. कम से कम 2 या 3 किस्तों में तो हो सकता है ना. ये तो सीन मैम इकट्ठा अरे देना तो तो- प्रॉब्लम इशू हो जाएगा हमारे साथ क्रिएट की इतना बड़ा. देखो आपकी सेपरेट कोई 38,500 एक साथ प्रॉब्लम है देने तो के बाद तो मैम फैमिली को भी देखना पड़ता है ना. लक्ष्य आपकी सेपरेट, आप जो क्वेरी है ना, प्लीज आप अलग से मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, है ना. ऐसे डिस्कस मत करो, व्हाट्सएप पे डाल देना आपकी कोई प्रॉब्लम हो. बट एज सच कल लास्ट डेट है, ट्यूशन फी हैज टू बी सबमिटेड. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम मैं आपकी बात अरुण सर को कन्वे कर दूंगी. लेकिन कल लास्ट डेट है, Okay, आप ma'am. समझो ये ट्यूशन फी है, ये आरटीयू की डेडलाइन है, हमारा नहीं है ये, इसमें कॉलेज का. आप समझो इस बात को. If anyone not paid her fees or his fees, then क्या चीज? आई डिडंट गेट यू. क्या कह रहे हो? मैम अगर कोई फीस जमा ना करा सके तो अब मुझे मैसेज तो लिखो एक बार. मैंने आपको देखो कितनी बार मैंने ग्रुप पे डाला. आप एक मैसेज डाल दो, मैम दिस इज द रीजन आई एम अनेबल. फिर मैं आपकी जो भी क्वेरी मैं अरुण सर को फॉरवर्ड करूंगी, वो फिर अपने आप बताएंगे आप मुझे क्या करना है. आपको तो जो नोटिस आया कॉलेज का मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया, बता दिया 5th इज लास्ट डेट. इन केस पीपल हैव प्रॉब्लम, जिनकी हो गई वो तो मुझे बताएंगे ही बताएंगे. जिनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, प्लीज आप अपना व्हाट्सएप पे लिख के दे दो. मैं सबका स्टेटस बना करके अरुण सर को भेजूंगी. देन ही विल टेक द डिसीजन. उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल करके बता दूंगी क्या कह रहे हैं सर. ठीक है. और कोई? थैंक यू मैम. This is a important matter because I have to give all the details कि इतना स्टूडेंट्स में, मैं इसीलिए आपसे बार बार डिटेल मांग रही हूँ आपके पूरे क्लास से, कि आपकी जितनी हो जाती है आप मुझे
मेंशन करते जाओ, हाँ मैम वी हैव सबमिटेड. दिस इज ट्यूशन फी, डोंट मर्ज इट विद एनी अदर हॉस्टल और बस फी. दैट विल बी एडजस्टेड व्हेन यू कम बैक. Okay, so this has to be paid. If you have any problem in any way, please write a message on WhatsApp so that I can prepare your status. And those who have submitted, please try to do it today itself. Tomorrow is deadline. And please inform me as soon as you submit it. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. Yesterday we were doing happiness and prosperity. तो कल मैंने आपको एक फिगर दिखाया था एंड में, that how can we get happiness, how can we get mutual happiness, how can there be mutual prosperity. क्या कोई मुझे mutual happiness और mutual prosperity बस इतना बता दे, इसका मीनिंग क्या है? Anybody? What is mutual happiness and what is mutual prosperity? कौन बताएगा? नफीस, निखिल, जतिन. मैम मैंने क्लास कल नहीं दिया था तो अच्छा चलो कोई और बता देगा, कोई बात नहीं. जिसने जो कल क्लास में था आप बताओ. प्रिया, नमन, एनीबडी? Okay, mutual happiness, mutual prosperity. Kruti, you want to say something? Kruti? Ma'am, get successful by making money or what, ma'am? No. What is mutual happiness? What do you understand by mutual word? Mutual माने क्या होता है? Ma'am, mutual happiness is happiness on all the four levels. That is individual, family, society, and nation. See, mutual happiness is based on our relationships. And relationships किन में होती है? Human beings में होती है. Human beings कौन से level पे होते हैं? Individual, family और society के level पे. तो इन सारे levels पे, if we are maintaining harmony, if we are not creating any kind of disruption in our relationships, we have right understanding of what our relations want. ठीक है, जैसे हमारी फैमिली में हम समझते हैं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए. तो जब हम वो चीज करने की कोशिश करते हैं या वो हमारी खुशी के लिए कुछ करते हैं, या सोसाइटी में भी जब हम हार्मनी मेंटेन करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स अपने रिलेशंस में आपस में खुश होते हैं. इसको कहते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस. और दूसरी होती है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इज व्हेन वी हैव राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हु विल टेल मी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? किसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी जब हमें? फिगर आपने कल लिया नहीं था क्या? उस फिगर से ही आप आंसर कर दोगे. किस चीज की राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए? यस बेटा, व्हाट काइंड ऑफ? Nobody understood that means. कोई भी आपको जिसको समझ में आया हो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, you can explain. Ma'am. हाँ हाँ प्रिंस बोलो. Ma'am, it is to understand the limit of that we need, how much physical things matter. We should not become greedy for our sensory pleasures. Sensory pleasure. Yes ma'am. Pleasure. Yes ma'am. We should understand, we should only take less physical pleasure so that we don't go in trap of that. अच्छा
चलो मैं एक्सप्लेन और कर देती हूँ फर्दर, थोड़ा ठीक है आपका. We should know what is the limitation of our need for physical facilities. If we know the limitation, we will never exploit the nature. नहीं तो हम क्या करते हैं, नेचर से चीजें लेते चले जाते हैं, उतना उसको प्रिजर्व या कंजर्व नहीं कर पाते नेचर को. तो उससे क्या होता है, नेचर की रिसोर्सेज खत्म होते जाते हैं. तो जब हम नेचर से उतना ही लेंगे जितना हमारी जरूरत है, तो हम नेचर को भी एनरिच करेंगे और खुद भी प्रॉस्पर करेंगे. तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसको कहते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. मतलब हम भी प्रॉस्पर हो रहे हैं, नेचर भी एनरिच हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. इसके लिए हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ मच फिजिकल फैसिलिटी वी रिक्वायर. सो दिस इज वेयर आई स्टॉप यस्टरडे. अब मैं उसी से कंटिन्यू करूंगी, आगे की चीज एक्सप्लेन करूंगी. तो आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, पहली बात तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आई हो. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड फर्दर. So let me share my screen with you. These are the slides that we did yesterday. What is real happiness? What should our program be? And this is the figure that I was talking about. The right understanding of relation with human beings leads to mutual happiness. Right understanding of how much physical facility we require gives harmony with the rest of the nature, and that is mutual prosperity. अब आगे चलते हैं. आप देखो राइट हैंड साइड पे लिखा है कि एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस. हमें एनिमल कॉन्शियसनेस से ट्रांसफॉर्म होकर के ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है. सो लेट्स सी व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड. राइट अंडरस्टैंडिंग की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने बेसिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए. हमारे बेसिक एस्पिरेशंस क्या हैं? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. हैप्पीनेस तब होती है जब हमारे रिलेशंस दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ अच्छे होते हैं. प्रॉस्पेरिटी तब होती है जब हम फिजिकल फैसिलिटी को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें. राइट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी हाई ऑर्डर ह्यूमन स्किल. ठीक है, हमें अपनी इंटेलिजेंस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपने अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग लानी है. एंड गुड रिलेशनशिप का मतलब अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आप अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने काम करने की जगह पे एंड सोसाइटी में आप मेंटेन करते हो. सो दीज आर द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव. फिजिकल फैसिलिटी मीन्स ऑल द फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट इंडिविजुअल्स हैव. ठीक है, हमारी इसमें नेसेसिटीज भी आ जाती हैं और लग्जरीज भी आ जाती हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं. इट इज अ फीलिंग ऑफ having or being able to have more physical facility than is needed. मतलब हमारे अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमारे पास ample है, enough है, and now I can also share with others. तो थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हम दूसरे से भी उसको शेयर कर पाएंगे. So this should be the program to fulfill basic human aspiration जो कि इस फिगर में दिख रहा है. Right understanding of relationship of physical facility, ये पूरी फिगर दिखा रही है. राइट हैंड साइड का आपको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी. आप पहले लेफ्ट हैंड वाली जो फिगर है आप उसको एनालाइज करो.
So I hope you've understood this figure very well, because this is the crux of the basic human aspirations. ठीक है, अभी राइट वाला पार्ट छोड़ दो आप, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. Just understand till here. This is the explanation of that left hand part that I was talking about. Now look at this figure. अब आज की प्रॉब्लम क्या है? What are the human beings really doing? This is what this figure will tell you. As such, अभी हमने पढ़ा कि हमको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिलेशनशिप्स में, जिससे म्यूचुअल हैप्पीनेस आए, और हमें अपनी नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी पता होनी चाहिए, जिससे कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आए, मतलब नेचर को भी हम एनरिच कर पाए. लेकिन आज ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल नहीं पता उसको कितनी जरूरत है फिजिकल फैसिलिटी की. अब जब उसको पता ही नहीं है कि फिजिकल फैसिलिटी उसको कितनी चाहिए, तो वो केवल अपनी लाइफ को फिजिकल फैसिलिटी यानी मनी के पीछे भागते हुए डेडिकेट कर देता है. तो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग डेडिकेट्स हिज लाइफ टू रनिंग आफ्टर फिजिकल फैसिलिटी, दैट मीन्स दैट ही इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस. जब हम केवल फिजिकल फैसिलिटी के पीछे भागते हैं, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स एनिमल लाइक लाइफ लिव करने लगते हैं. बिकॉज फिजिकल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमंस, आप देखो राइट हैंड पे लिखा है, फॉर ह्यूमंस फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट. बट अगर एनिमल्स की बात करें तो फिजिकल फैसिलिटीज आर सेड टू बी नेसेसरी एंड कंप्लीट, क्योंकि एनिमल्स की नीड बहुत ही लिमिटेड होती है. भाई आप किसी काऊ को चारा डालोगे, उसको वो खाना मिल गया, that cow will be satisfied with that food that it gets. अब जब उसको अगेन हंग्री होगी तब उसको चाहिए. बट अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, फूड के बेसिस पे अगर मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूं, तो ह्यूमन बीइंग वांट्स फूड, वांट्स टेस्टी फूड, वांट्स वैरायटी ऑफ फूड्स, wants luxurious foods which are very expensive also. So there is no end to the wants of human beings. So for humans, what is happening? Physical facilities are necessary, but they are never complete. Just analyze. हेलो मैम. हेलो. थोड़ा सा वेट कीजिए. हाँ लोकेश, आवाज आ रही है मैम. अभी थोड़ा सा बीजिए, अभी अभी आ जाएंगे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तुम अभी आए हो है ना क्लास में? नहीं मैम, मैं पहले से ही हूँ. लक्ष्य मैम पहले से ही हूँ मैं. नहीं. मैम बोल नहीं रहा था, बस तो बैठा हूँ कब से. बेटा ये फिगर अच्छा, स्टडी करो. चलो ये ठीक फिगर है. आपके पास में छोड़ के गई थी, इसको आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से.
फिर मैं इसको मैम कुछ एक्सप्लेन प्रॉब्लम करूंगी पूरा। इसमें पूछना है कुछ मैम? हाँ पूछो, यही तो मैं चाहती हूँ, दैट यू रीड, एनालाइज इट एंड यू आस्क क्वेश्चंस। मैम वो राइट कॉर्नर में जो लिखा हुआ है फिजिकल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमंस में नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, और एनिमल्स में नेसेसरी एंड कंप्लीट, ऐसा क्यों? देखो, जब ह्यूमन बीइंग्स फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत को they don't analyze how much they require. For that reason, human beings keep on demanding a variety of things. मैंने बताया, फूड का एग्जाम्पल दिया। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करो तो भाई फूड आपकी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग वांट्स टेस्टी फूड, वांट्स अ वैरायटी ऑफ फूड, वांट्स एक्सपेंसिव फूड आल्सो, वांट्स उनकी खत्म नहीं होती है। सो इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमंस की जो जरूरत है, इट इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट। बट फॉर एनिमल्स, फिजिकल फैसिलिटी की नीड नेसेसरी एंड कंप्लीट होती है। उनको एक पर्टिकुलर खाना चाहिए, इफ दे आर हंग्री दे विल ईट इट, उनकी जरूरत उस समय के लिए पूरी हो जाएगी। फिर जब उसको हंगर लगेगी तब उसको अगेन फूड चाहिए। तो एनिमल कॉन्शियसनेस जो होती है वो कहती है कि वो केवल फिजिकल फैसिलिटी के लिए रहते हैं, है ना। और ह्यूमन बीइंग्स का आज जो नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स भी केवल फिजिकल फैसिलिटी के लिए अपनी लाइफ को लिव करते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हेन दे लिव solely on this basis, it is called living with animal consciousness. वाहिगुरु। Now any query? नो मैम। आप मतलब मेन चीज जो यहाँ समझने की है कि एनिमल जो होता है ना, वो हमेशा केवल फिजिकल फैसिलिटी के लिए अपनी लाइफ को लिव करता है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटी के लिए एनिमल रहता है, तो ह्यूमन बीइंग्स की भी जब वांट्स अनलिमिटेड होती हैं तो ह्यूमन बीइंग भी फिजिकल फैसिलिटीज के लिए ही अपनी लाइफ को लिव करने लगता है। तो जब ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी के लिए अपनी लाइफ को लिव करने लगता है तो वो एनिमल कॉन्शियसनेस में लिव करने लगता है, रादर देन लिविंग इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस ही स्टार्ट्स लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस। आप देखो फिजिकल फैसिलिटी से एरो जा रहा है, उसमें ये लिखा है टू लिव सोली ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, वो जो आपका एग्जाम होता है उसमें, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो अगर हम अपनी लाइफ को एनिमल लाइक जीने लग जाएं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है? आवर लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस एक्चुअली। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस वे ऑफ थिंकिंग। When we start living like animals, we start living in animal consciousness. We start living only for physical facility, only for money, only for gaining comfort. So sometimes it becomes very, we say that this person is very materialistic, this person is very money minded. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंसान केवल wealth accumulation, comfort accumulation, ठीक है, और केवल अपनी सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उसके अंदर कभी प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं आती है। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस, दैट पर्सन इज नॉट लिविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन आजकल, आज के जमाने में, अभी हमने किया, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, दैट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड वी डोंट मूव टुवर्ड्स लिविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। नाउ देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की जरूरत है, ठीक है। When we start living with the three things in the circle, that is right understanding of relationships, right understanding of physical facility, which leads to mutual happiness and mutual prosperity, इसका मतलब है कि हम human consciousness में रहने लग गए, ठीक है। तो human consciousness में रहने के लिए हमको क्या चाहिए? We need understanding of relationships, understanding of physical facility, and we need to work towards mutual happiness and mutual prosperity. तो अब मुझे आप बताओगे, आपको ये समझ में आया what is the difference between animal consciousness and human consciousness? Anybody please? Query पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं।
यस बच्चों, समझ में आया आपको कि हम कैसे इन तीनों के बेसिस पे अपनी लाइफ को ज्यादा रेगुलेट कर सकते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं? यस मैम, नहीं आगे तो समझ हमारी लाइफ मीनिंगलेस होती है. वी लिव लाइक एनिमल्स. That means we are living in animal consciousness and we need to understand how much physical facility we require, what is required in our relationships, then only we will be able to live a better life. Okay. So now let me move further. Just a minute. ये फिगर आप ले लो, क्लियर इसमें आ रही है. Okay. So now if you have any queries, you can ask me regarding the last figure that we did. What is animal consciousness? What is human consciousness? Any queries? Again, I am asking. Can anybody tell me the difference between both the animal consciousness and human consciousness? In your own words. What happened? मैम हाँ बोलो. मैम मैं खाली एक डिफरेंस जानता हूँ कि मैम एनिमल्स के अंदर जो यूनिक पावर होता है उसकी वजह से उनका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा मैम अपग्रेडेड होता है अपने ह्यूमन बीइंग से. मैम Anything else? Anybody, come on, share your views. I'm asking you a question because with this we'll be next time हम करेंगे कि इस दुनिया में कितने तरह, what are the different types of people who are living in this world and how people, you know, they are living with animal consciousness, what is their psyche, what is the psyche of people with who live with human consciousness. We'll talk about that. So you need to understand a transformation कैसे होगा. चलो बस इतना और बता दो. How will a person transform from animal consciousness to human consciousness? Anybody? Somebody else now. मैम क्वेश्चन रिपीट करने के लिए आवाज साफ नहीं आई थी. How can, you know, we transform from animal consciousness to human consciousness? What is the process? Ma'am, if someone leaves, hello, Yes, I am hearing. I can hear you. ma'am, if someone starts focusing on all the three aspect of life, not only on physical facilities but also in right understanding and relationships with humans and all the other aspects of life, then he will certainly be getting human consciousness from animal consciousness. Okay. Anybody else want to try? Okay. So to transform from animal consciousness to human consciousness, what is required is
one terminology, that is right understanding. Right understanding of what your relations want, so that there is happiness mutually, and right understanding of how much physical facility you want, so that nature also prospers or enriches and you also prosper. तो जब हमारे अंदर right understanding आ जाती है, तो उसके बाद हम human being की तरह live करते हैं. That is called living in human consciousness. Otherwise, we live with animal consciousness. That is the difference between both of them. So we need transformation. We need the big change. And that change is from animal consciousness to human consciousness. So that will be all for today, students. Please study this figure. Try to write what is the difference between both the consciousness. And then, next class में मैं आपसे पूछूंगी इसको. Thank you, ma'am. That's all for today.